इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। वर्ण का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को यहाँ पे अलग अलग करना होता है वर्ण विच्छेद में। तो यहाँ पे पहले परिभाषा देखेंगे। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, शब्द के प्रत्येक हर एक वर्ण को, स्वर को अलग कर देंगे, व्यंजन को अलग कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, उसको ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, गीत, ग अलग लिखेंगे, इसकी मात्रा अलग लिखेंगे, त अलग लिखेंगे, और त के साथ स्वर, जो व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर के साथ होता है। अब आपको लगेगा इसके साथ तो कोई मात्रा नहीं है, जिसके साथ कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ अ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग, उसके बाद ग पे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है ये, तो बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, प्लस त, और त के साथ कोई मात्रा नहीं है तो क्या आएगा, अ आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगता है, वो अपने आप में अधूरा हो जाता है। तो वो पूरा ग नहीं है, उसमें से हमने स्वर को हटा दिया तो उसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो हमेशा वर्ण विच्छेद में ध्यान रखना, जब भी आप व्यंजन लिखोगे हमेशा उसके नीचे हलंत लगना ही लगना है, स्वर के नीचे नहीं लगेगा। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसके नीचे नहीं लगाएंगे, सिर्फ व्यंजन के नीचे लगाएंगे हलंत। तो गीत में हमने देखा ग हलंत, बड़ी ई, त के नीचे हलंत और अ। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क के साथ अंग है, फिर घ के साथ आ है, तो क पहले लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर अंग की बिंदी होगी। मात्रा हमेशा बाद में आती है। जब भी स्वर व्यंजन लिखेंगे पहले, उसके बाद उसकी मात्रा या स्वर लिखेंगे। जैसे घ है, घ के बाद उसका स्वर लिखा जाएगा। ऐसे ही दीक्षा, द, फिर बड़ी ई, फिर ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन को भी हम खोल के लिखेंगे। कैसे, श को क्या लिखेंगे, क और श, इन दोनों को मिला के ही ये बनता है। ये हमने पहले देखा हुआ है संयुक्त व्यंजन वाली वीडियो में। अगर आपको नहीं आता तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद हम लिखेंगे आ। यहाँ पे प्रेम। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखना, र का खेल, मतलब र कैसे यूज़ होता है, कैसे लगाया जाता है वर्ण विच्छेद में। जैसे र जब नीचे पदेन में लिखा होता है तब, और अगर र नीचे ऐसे ट के नीचे र लगाए, या म के ऊपर र लगाए, जब ऊपर वाला आता है। ये सारे र का भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये र कि कैसे कैसे फॉर्म है, रूप है, और कैसे उनको लगाया जाता है, कैसे बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है, ये प के साथ र है तो प्र, और ए की मात्रा, और म, प्र, प के साथ है, ये सहित है इसका स्वर, तो इसके प के बाद र की साउंड आ रही है। तो प, फिर र, फिर ए, फिर म, और म के साथ कोई मात्रा नहीं है तो अ। यहाँ पे भ, आधा क, त, और फिर ई की मात्रा। जैसा शब्द लिखा है वैसे ही उसका विच्छेद होगा। भ लिखेंगे पहले, उसके साथ कुछ नहीं है तो अ आएगा, फिर आधा क आएगा, फिर त आएगा, फिर ई की मात्रा आएगी। वो छोटी ई की है तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। ट्र, क, ट के नीचे र है तो ट के बाद वो र का साउंड आ रहा है, ट्र, ट्र, ट के नीचे है ना, र पदेन में है तो बाद में साउंड आ रहा है, तो ट के नीचे र, फिर अ, फिर क, और क के साथ कोई मात्रा नहीं है तो अ। धर्म, यहाँ पे आप बोल के देखो, धर्म, ध के बाद र आता है, र के बाद म की साउंड आती है, मतलब ध के बाद साउंड आ रही है र की, इसलिए र ऊपर। रेफ बोलते हैं, जो ऊपर र लगता है उसको रेफ बोला जाता है, तो ये ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले ध लिखेंगे, र पहले आएगा, फिर म आएगा। यहाँ पे हमने पहले प लिखा था, फिर र लिखा था, ट लिखा था, फिर र लिखा था। यहाँ पे लेकिन म बाद में आएगा और र पहले आएगा। तो र की साउंड पहले आ रही है तो पहले र आएगा, फिर म आएगा, फिर अ आएगा। यहाँ देखेंगे नीचे लास्ट है, क के नीचे जो ये जो स्वर है वो री का है, तो क, री, और श पे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको वर्ण विच्छेद करने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।